नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास एक एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड को रिपेयर करने से पहले जो कुछ भी बेसिक नॉलेज हमें जानना चाहिए वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें। जैसे कि ये है एलईडी टेलीविज़न का मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड भी लगभग सीआरटी टीवी का सर्किट बोर्ड जैसा ही होता है। इसमें सिर्फ कंपोनेंट का जो साइज होता है इसमें अंतर है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को थोड़ा इसका जो बेसिक नॉलेज होता है रिपेयरिंग के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो इतना सा सेक्शन है इसे एसी सेक्शन बोला जाता है। यहाँ पे AC 220 वोल्ट प्रेजेंट होता है और ये है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, जो कि यहाँ में जो AC वोल्टेज मिलता है उसे DC में कन्वर्ट करता है ये रेक्टिफायर डायोड AC को DC में कन्वर्ट करने के बाद इस कैपेसिटर में इनपुट होता है, यानी कि ये कैपेसिटर इस DC वोल्टेज को फिल्टर करता है। उसके बाद पावर सप्लाई का ये जो पावर सप्लाई सेक्शन है इसे दे देता है। तो जैसे कि दोस्तों, जो भी सीआरटी टीवी रिपेयरिंग करते हैं या उसके बारे में जानते हैं उनको तो मालूम ही होगा कि स्विचिंग सेक्शन में एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है। ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है वो स्विचिंग ट्रांजिस्टर इस सर्किट बोर्ड का पावर सप्लाई में, ये जो आप देख रहे हैं ये है। एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये है मॉसफेट। इसके थ्रू ये ट्रांसफार्मर स्विचिंग होता है और ये जो मॉसफेट है इस मॉसफेट को ये ड्राइव ट्रांजिस्टर ड्राइव करता है। और ये किस तरह ड्राइव करता है, किस तरह स्विचिंग होता है, इसके बारे में सीआरटी थ्योरी में अच्छी तरह से बताया गया है। और ये है रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। ये है प्राइमरी सेक्शन का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, जो कि सीआरटी टीवी में पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, वैसे ही ये आईसी लगा हुआ है इस ड्राइव ट्रांजिस्टर को रेगुलेट करने के लिए। और यहाँ पे है ऑप्टोकपलर, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये है ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर का 1 और 2 नंबर पिन में ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे सीआरटी टीवी में यहीं पे एक प्रीसेट होता है जिससे वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रीसेट नहीं है, यहाँ इसे फिक्स्ड किया गया है। और इस ट्रांसफार्मर से 2 वोल्टेज आउटपुट होता है, एक वोल्टेज 24 वोल्ट और एक 12 वोल्ट। ये जो 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट इस एलईडी बैकलाइट को जाता है और ये 12 वोल्ट टीवी का सर्किट बोर्ड को चला जाता है। आप लोग जानते होंगे ये जो ट्रांसफार्मर है इससे एसी वोल्टेज निकलता है और एसी वोल्टेज निकलते ही इसे डीसी बनाना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड चल सके। यहाँ पे जितना भी कंपोनेंट है ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चलने के लिए डीसी वोल्टेज का ज़रूरत होता है। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर से निकला हुआ एसी वोल्टेज को पहले डीसी कर लिया जाता है। यहाँ एक रेक्टिफायर डायोड है, यहाँ भी एक रेक्टिफायर डायोड है। ये रेक्टिफायर डायोड 24 वोल्ट को डीसी बना के एलईडी बैकलाइट ड्राइवर को दे देता है और ये रेक्टिफायर डायोड AC 12 वोल्ट को DC 12 वोल्ट में बदल के यहाँ जो जितना भी कंपोनेंट है टेलीविज़न का इसे दे देता है। और इसे किस तरह देता है, चलिए हम इसे डिटेल में समझें। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है 12 वोल्ट रेक्टिफायर डायोड। इस 12 वोल्ट रेक्टिफायर डायोड से 12 वोल्ट बनता है। उसके बाद यहाँ पे जो एक आईसी देख पा रहे हैं छोटा सा, इस आईसी में इनपुट होता है 12 वोल्ट। यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद इस आईसी से ड्रॉप होता है और ड्रॉप होके वो 12 वोल्ट
5 वोल्ट में बदल जाता है। 5 वोल्ट में बदल के इस कॉइल में इनपुट होता है। फिर इस कॉइल से निकल के ये जो रेगुलेटर आईसी है, इस आईसी में इनपुट होता है। इस आईसी में 2 पार्ट है, एक 1.8 वोल्ट का पार्ट है और दूसरा 3.3 वोल्ट का पार्ट है। तो यहीं से मेन आईसी को 1.8 वोल्ट जो कि रैम सप्लाई होता है वो मिलता है और दूसरा पीसीसी सप्लाई 3 वोल्ट मिलता है और यहीं से 3.3 वोल्ट इस मेमोरी आईसी को मिलता है। और दोस्तों ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट यहाँ पे जो एक छोटा सा आईसी देख रहे हैं, ये भी रेगुलेटर आईसी है। इस आईसी में इनपुट होता है और इस आईसी में इनपुट होके ये 5 वोल्ट ड्रॉप होता है। ड्रॉप होके 1.2 वोल्ट बनता है। 1.2 वोल्ट इस कॉइल में इनपुट होता है। ये इंडक्टर कॉइल है। यहाँ से फिर निकल के सीधा इस मेन आईसी में इनपुट होता है और इसे कोर वोल्टेज बोला जाता है 1.2 वोल्ट को। और ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट इस मॉसफेट में इनपुट होता है। उसके बाद इस रेगुलेटर आईसी में इनपुट होता है। ये जो ट्रांजिस्टर है, इसे ऑन ऑफ करना पड़ता है इस वोल्टेज को, तभी यहाँ से इस रेगुलेटर आईसी में इनपुट होगा। इस ट्रांजिस्टर को ये ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ करता है इस मेन आईसी के थ्रू। और ये किस तरह ऑन ऑफ करता है, इस आईसी को सीआरटी टेलीविज़न का बेसिक में अच्छी तरह बताया गया है। तो इसके थ्रू ये ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा और इसका वोल्टेज इस रेगुलेटर आईसी को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे है ऑडियो आउटपुट सेक्शन। यहीं से ऑडियो आउटपुट होता है और इसका ठीक सामने ये म्यूट ट्रांजिस्टर है। यहाँ से स्पीकर में चला जाता है आउटपुट। ये स्पीकर का आउटपुट रजिस्टर है। यहाँ पे जो एलवीडीएस केबल के लिए यहाँ सॉकेट लगा हुआ है, पिंस, यहाँ पे जो पिन आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से 12 वोल्ट या 5 वोल्ट आउटपुट होता है पैनल सप्लाई के लिए। और ये पैनल सप्लाई इस मॉसफेट से ऑन ऑफ होता है और इस मॉसफेट को ये मॉसफेट ऑन ऑफ करता है और इस मॉसफेट को ये आईसी ऑन ऑफ करता है। ये कैसे ऑन ऑफ होता है सीआरटी बेसिक में अच्छी तरह बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये एलईडी टीवी का वर्क होता है। यह है इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इसी इन्फॉर्मेशन को लेके आप टेलीविज़न को रिपेयर कर सकते हैं। जब तक बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक टेलीविज़न का सर्किट बोर्ड समझना मुश्किल होगा। तो वैसे ही ये जो आप देख रहे हैं, ये 24 वोल्ट एलईडी बैकलाइट सर्किट के लिए है। यहाँ पे है एक PMW आईसी। इस आईसी से ये मॉसफेट स्विच होता है। उसके बाद इस रेक्टिफायर डायोड के थ्रू एलईडी बैकलाइट में सप्लाई वोल्टेज चला जाता है। यहाँ पे है एक इंडक्टर कॉइल। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडक्टर कॉइल है। ये इंडक्टर कॉइल इस मॉसफेट में और इस डायोड में जुड़ा हुआ होता है। तो इसका सर्किट किस तरह से काम करता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को समझाने के लिए। और अगर आप लोग CRT बेसिक थ्योरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको CRT बेसिक थ्योरी यहाँ मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।